start the whiteboard, and in the whiteboard what is our today's tasks, जो कि ओके स्क्रीन शेयर करता हूं जी, प्रेजेंट स्क्रीन। ये जी प्रेजेंटिंग स्क्रीन भी हो गई, नाइस जी। तो आज का हमारा पहला टास्क जो कि है सलमान, ताबिश एंड फौजान, वो है हम एक इनक्रिप्टेड या आप कह सकते हैं इनक्रिप्ट, जो कि हमने लास्ट टाइम भी किया था, इंक्रिप्शन स्लैश डिक्रिप्शन, ये भी हम डेफिनेट करना चाहते हैं। लेकिन हमारा मकसद इस आज के टास्क का जो है वो ये है यूजिंग हैकर टूल्स। हैकर टूल से मुराद है हमारी पासवर्ड क्रैकर। पासवर्ड क्रैकर, हम पासवर्ड को क्रैक करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ द पासवर्ड से इस डेफिनेटली जब हम पासवर्ड को क्रैक करना चाह रहे हैं तो इसको क्रैक से बचाने के लिए क्या चीजें हो सकती हैं। मिसाल तौर पर लेंथ ऑफ द पासवर्ड और इसके साथ साथ स्ट्रेंथ ऑफ द पासवर्ड कितनी अहमियत रखती है। स्ट्रेंथ ऑफ पासवर्ड जेंटलमैन, लेंथ तो आप समझते हैं क्या मतलब है लेंथ से। मिसाल तौर पे इट कैन बी 8 कैरेक्टर लॉन्ग, इट कैन बी 16 कैरेक्टर लॉन्ग, तो दिस इज द लेंथ। स्ट्रेंथ से मुराद ये है कि यू मे हैव द capital letters, small letters, dashes, you mean the special characters, numbers like this, so it makes your password more stronger. तो पहला टास्क, और इसके लिए जो टूल हम इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज fcrack zip, ये टूल हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो ये हमारा पहला टास्क है। दूसरा जो टास्क है वो भी इंटरेस्टिंग है। ये हमारा पहला टास्क है, जबकि सेकंड इंपॉर्टेंट टास्क हमारा जो है वो है कि हम देखना चाहते हैं आज जो सीए है यानी सर्टिफिकेट्स अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, सर्टिफिकेट्स की बात कर रहे हैं, जो कि डेफिनेटली इस चीज की उसके मुख्तलिफ रीजंस हैं। सर्टिफिकेट हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पे आप HTTP की बजाय आप HTTPS क्यों इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो यू नो कि HTTPS की रीजन क्या है, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा टास्क करना चाहते हैं। तो ये दो हमारे टास्क हैं। पहला टास्क जो है जेंटलमैन, आज मैंने आपको ईमेल के जरिए दोनों टास्क मिल चुके हुए हैं। अगर इट विल बी नाइस कि अगर आप इसको ओपन कर लें तो हम इसको साथ साथ लेकर चलेंगे। तो जेंटलमैन, तो पहले मैंने उसको ओपन किया हुआ था Oracle VM VirtualBox को। तो अगर आपके पास भी आप अपने लैपटॉप के ऊपर बैठे हैं तो साइबर वर्कस्टेशन को ऑन कर लें। तो हम करने ये जा रहे हैं पहले टास्क में जेंटलमैन कि हम कोई 3 टेक्स्ट फाइल्स बनाते हैं। उन 3 टेक्स्ट फाइल्स को हम जो मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये है पहले केस में कि हम एक 3 टेक्स्ट फाइल्स, मिसाल के तौर पे sample1.txt, sample2.txt और sample3.txt 3 फाइल्स बना लेते हैं। इन तीनों फाइल्स को जेंटलमैन हम sample3.txt ये 3 फाइल्स हमने बना लेनी है। इसके बाद हम इन तीनों फाइल्स को जिप करेंगे। जिप तो समझते हैं ना, यानी एक ही जगह पे लाएंगे और जिप के साथ साथ हम इसके ऊपर पासवर्ड लगाएंगे ताकि कोई दूसरा इसको खोल ना सके। सिनेरियो ये है कि वो पासवर्ड आपसे भूल गया है और हम अपने पर्पस वाइज इसके जो जिप करते हैं तो 5 डिफरेंट टाइप ऑफ जिप्स करते हैं। यानी जिप तो एक ही है लेकिन पासवर्ड डिफरेंट रखते हैं। मिसाल के तौर पे आप कह लें file1.zip करते हैं इन तीनों फाइल्स को, और पासवर्ड इसका आप रख लेते हैं फॉर एग्जांपल
कोई भी रख लेते हैं, लेकिन 1 कैरेक्टर पासवर्ड रख लेते हैं, फॉर एग्जांपल बी। इसी तरह हम फाइल 2 करते हैं और इस फाइल का हम पासवर्ड 2 कैरेक्टर का रख लेते हैं। 2 कैरेक्टर कोई भी अपनी मर्जी के आप रख सकते हैं। यहां पे इसने जो कैरेक्टर रखे हैं वो R2 है, R2। फिर जेंटलमैन आप फाइल 3.zip रख लें, .zip करें इसको, और इसका पासवर्ड थोड़ा सा और मुश्किल कर दें और आप पासवर्ड बना दें 0 0 B1। तो देखिए इसमें अब नंबर्स भी हैं और कैरेक्टर्स भी हैं। इसी तरह, सॉरी ये 2 नहीं है, 3 होगी, फाइल 3। फिर आप इसकी मेरे साथ करते जाइएगा, फाइल 4 बना लें और उसको भी जिप कर दें, यानी 4th जिप फाइल बना लें और इसका पासवर्ड आप रख लें YBDA, Y0D ये रख लिया। कोई भी रख सकते हैं, कोई हम पे पाबंदी नहीं है। वाइल 5 बना लें सलमान और उसको भी जिप कर दें और उसका पासवर्ड इससे भी थोड़ा मुश्किल बना दें, विच इज C-3P0 और अब हम इन सारी फाइल को क्रैक करेंगे। क्रैक का मतलब है कि पासवर्ड इनका क्रैक करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि जूं जूं हम अपने पासवर्ड को क्रैक करते जाएंगे, क्रैक करने की कोशिश करेंगे, इट विल टेक मोर एंड मोर टाइम, because we are using the brute force method. We are using to crack the password by using the brute force mechanism or method. जी, कोई क्वेश्चन? मेरी बात अगर कोई समझ नहीं आई तो प्लीज बात करें। सर ये मेथड हम सिर्फ इंक्रिप्शन के लिए यूज करेंगे? लाजमी तौर पे बेसिकली इससे इनक्रिप्ट पासवर्ड, बेसिकली तो आपने जिप जो है वो उसको इनक्रिप्ट कर देती है और जब आप उसको डिक्रिप्ट करते हैं तो वही काम, यानी कि इनक्रिप्शन भी करेंगे, डिक्रिप्शन भी करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है, अगर आपने मेरी इस व्हाइट बोर्ड को देखें तो मैंने कहा इंक्रिप्शन भी करेंगे, डिक्रिप्शन भी करेंगे। यानी पहले जिप करेंगे तो इनक्रिप्ट हो जाएगा और जब उसको हम अनजिप करेंगे तो डिक्रिप्ट हो जाएगा। इसका पासवर्ड है साइबर ऑप्स। तो जेंटलमैन हम ओपन कर लेते हैं टर्मिनल को और ये हमने टर्मिनल ओपन कर लिया। इसके बाद हम अपनी एक फाइल, एक डायरेक्टरी बना लेते हैं। आपको पता है कि लिनक्स में बनाने के लिए mkdir कोई भी नाम रख लें। मिसाल के तौर पे इसने रखा है zip डैश फाइल्स। इसके अंदर हम अपनी फाइल्स रखना चाहते हैं। क्यों SU करके देख लेते हैं, mkdir zip dot files mkdir zip डैश फाइल्स। जी बन गया। ls कर लेते हैं तो हमें यहाँ पे जिप फाइल मौजूद है। ओके, तो दो दफा बन गया, नो प्रॉब्लम। एक दफा कैपिटल जी के साथ, एक दफा स्मॉल जी के साथ। तो चलें जी, हम एक के अंदर चले जाते हैं। लेट इट बी जिप डैश फाइल्स जिप डॉट cd किया तो अब मैं इस खाली फोल्डर के अंदर जिप फाइल्स के अंदर चला गया। जेंटलमैन यहाँ पे हम 3 फाइल्स बनाते हैं। किस तरह बनाते हैं? एक तरीका तो ये है कि आप टेक्स्ट एडिटर कोई भी ओपन कर लें और वहां से आप पहली फाइल वहां पे सेव करें, दूसरी करें, तीसरी करें। लेकिन क्योंकि हमने लंबा टेक्स्ट को लिखना नहीं है तो हम इको के जरिए भी ये फाइल्स जनरेट कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल फाइल्स जनरेट कर सकते हैं। तो मैं कहता हूं इको और इसके अंदर जो भी लिखना है, मिसाल तो दिस इज अ सैंपल टेक्स्ट फाइल, सैंपल टेक्स्ट फाइल
और इसको हम भेज देते हैं किसके अंदर, सैंपल, इस फाइल का नाम रखते हैं सैंपल डैश वन डॉट डैश टी एक्स टी। तो आप ls करें तो आपको नजर सैंपल वन डॉट टी एक्स टी नजर आना शुरू हो गई। इस तरह जेंटलमैन आप इको करें दोबारा और उसके अंदर भी कुछ लिख दें। अगर आप इसका टेक्स्ट देखना चाहें कि इसके अंदर क्या लिखा है तो कैट कर लें, कैट सैंपल डैश वन डॉट टी एक्स टी। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर लिखा हुआ है दिस इज ए सैंपल टेक्स्ट फाइल, दिस इज ए सैंपल टेक्स्ट फाइल। नजर आ रहा है जेंटलमैन, मेरी मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। नाइस। फिर हम इसी के अंदर हम एक और फाइल बनाते हैं, उसके अंदर भी लिख लेते हैं दिस इज सेकंड फाइल, कुछ भी लिख लें, सेकंड टेक्स्ट फाइल, और इसको हम भेज देते हैं सैंपल डॉट डैश टू डॉट टी एक्स टी। एक और फाइल बना ली। इसी तरह मैं इको करता हूं और दिस इज द थर्ड THIRD थर्ड टेक्स्ट फाइल, और इसको हम भेज देते हैं सैंपल डैश थ्री डॉट टी एक्स टी के अंदर, सैंपल थ्री डॉट टी एक्स टी के अंदर। अब मैं ls करता हूं तो आपको नजर आ रहा है कि सैंपल वन डॉट टी एक्स टी, सैंपल टू डॉट टी एक्स टी, सैंपल थ्री डॉट टी एक्स टी, 3 फाइलें इसके अंदर मौजूद हैं। है कोई आपका क्वेश्चन? ओके, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं इन तीनों फाइल्स को, जैसे कि हम विंडोज में करते हैं, मिसाल के तौर पे अगर मैं विंडोज आपको दिखा दूं दोबारा, तो अगर मैं इसको इस फाइल को जिप करना चाहता हूं तो व्हाट आई डू, क्योंकि ये तो ज्यादा आपको पता है कि GUI बेस्ड है, तो जस्ट क्लिक करते हैं और हम इसको ऐड टू आर्काइव या ऐड टू दिस डॉट रॉर, तो ये बन जाता है। अगर मल्टीपल फाइल्स को मैं मिसाल के तौर पे लूं, ये फाइल पकड़ लूं, ये फाइल ले लूं, इन दोनों को एक ही उसमें डालना चाहूं, ये सब बन सकता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन हम ये एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं लिनक्स मशीन के ऊपर। तो जेंटलमैन यहां पे हम एक कमांड देते हैं जो कि जिप डैश ई, डैश ई का मतलब है कि पासवर्ड मांगो, डैश ई, एंड द नेम ऑफ द फाइल हम रख लेते हैं फाइल, जैसे मैंने पहले कहा था फाइल डैश वन डॉट जिप, ये है नाम। और इसके अंदर कौन सी फाइल्स डाल दो, सैंपल वाली फाइलें डाल दो, SAMPLE सैंपल डैश, और क्योंकि डैश के बाद 1 2 3 है तो मैं स्टैरिक लगा देता हूं, यानी सैंपल के नाम से जितनी भी फाइलें हैं, सैंपल डैश आगे कुछ भी है, चाहे 1 है, चाहे 2 है, चाहे 3 है, वो सब के सब आप फाइल डैश वन डॉट जिप के अंदर डाल दें। देखते हैं जी क्या कहता है। कहता है पासवर्ड दें। तो मैंने पहली फाइल का पासवर्ड क्या कहा था, छोटा पासवर्ड रखना है। हमने ज्यूम ये किया था कि ये इसका जो पासवर्ड है वो कैपिटल बी है, कैपिटल बी है, या स्मॉल बी रख लें, कोई लेकिन याद रखें, क्योंकि उसी से हमने फिर इनको ओपन करना है। तो जेंटलमैन लेट करें, मैंने कैपिटल बी रख दिया और इंटर कर दिया। कहता है दोबारा वेरीफाई करो, मैंने दोबारा बी कैपिटल दे दिया। अब ये फाइल, इसके ये तमाम तीनों फाइलें एक फाइल के अंदर छुप गई, जिप हो गई, यानी इनक्रिप्ट हो गई। अब अगर ls करें तो आपको नजर आएगा, अगर आप ls करें तो नजर आएगा कि सैंपल वन, सैंपल टू और सैंपल थ्री के साथ साथ फाइल वन डॉट जिप भी यहां मौजूद है। और हमें पता है कि इसका पासवर्ड जो है वो क्या है, कैपिटल बी। अब अगर आप इसको अनजिप करना चाहते हैं, जस्ट फॉर योर, आगे हम जाके दोबारा भी करेंगे, लेकिन जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कह लें कि हम ये देखना चाहते हैं क्या इसको अनजिप करने का क्या तरीका है। तो इट इज वेरी सिंपल, अनजिप डैश, फाइल का नाम है फाइल डैश वन डॉट जिप, इस फाइल को हम अनजिप करवाना चाहते हैं। इंटर करें, पासवर्ड मांगेगा, क्या मांग रहा है, पासवर्ड मांग रहा है। अगर मैं इसको कैपिटल बी दे दूं, अगर मैं इसको कैपिटल बी मुझे याद हो जो मैंने दे दिया अगर, तो ये कहेगा कि जी क्या करूं, इसमें सैंपल वन डॉट टीएक्सटी है, पूछ रहा है रिप्लेस सैंपल वन डॉट टीएक्सटी, यस, नो, ऑल, नन, रीनेम, क्या इस फाइल को आपको रीनेम देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते तो यस कर दें और आगे बढ़ जाएं, कैपिटल वाई नहीं स्मॉल वाई।
देखिए सैंपल 2 और सैंपल 3। तो कहने का मकसद ये हुआ कि जेंटलमैन हम इन फाइल्स को ओपन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ओके, लेकिन हम इंटरेस्टेड इसमें नहीं है। हम ये कह रहे हैं हमें पासवर्ड भूल गया है, लेकिन हम एक फाइल के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते, हम मल्टीपल फाइल्स के को मल्टीपल बना के। लेकिन अगर आप पहले ही इसको वो करना चाहें, इसको भी हम कर सकते हैं कि अब हम एज्यूम करते हैं कि हमें पासवर्ड भूल गया है, तो हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं इस पे एफ क्रैक जिप। मिसाल के तौर पे एफ क्रैक CRACK जिप, एफ क्रैक जिप डैश, हम कहते हैं कि हमें नजर आए तो VUL लगा दें, और पासवर्ड का लेंथ लेट करें कि 1 से 2 हमें पता है। और यही बात जब अगर आपने किसी का पासवर्ड तोड़ना हो तो आपने उससे कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन गेन करनी है। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे हम एज्यूम ही कर रहे हैं कि हमारे बॉस की यह फाइल थी, उससे पासवर्ड गुम हो गया, हमसे तो नहीं हो सकता, हम तो नेटवर्क के बंदे हैं। लेकिन हमारा बॉस तो जो है वो तो एक मैनेजर है, उसे पासवर्ड भूल गया है, तो उससे पूछते हैं कि जी आप पासवर्ड नॉर्मली कितने लेंथ का रखते हैं। तो अगर वो आपको कहता है जी मैंने एक ही करेक्टर का रखा था, 2 करेक्टर का रखा था, 4 करेक्टर का रखा था, तो यहाँ पे आप उसको दे दें ताकि आपका जो सर्च हो, जो क्रैक हो, वो जरा इंटेलिजेंट हो। तो मैंने कहा जी मुझे याद है कि 2 करेक्टर से ज्यादा का नहीं था, तो मैंने कहा 1 to 2 में जाओ, और साथ मैंने फाइल का नाम दे दिया कि इस फाइल को क्रैक करो, फाइल -1.zip। क्या कुछ नजर आया नीचे जेंटलमैन? जेंटलमैन आर यू विद मी? यस सर। यस सर। क्या नजर आ रहा है? बी सर, कैपिटल बी। क्या आपका पासवर्ड बी नहीं था? यस सर का। तो हमने क्रैक कर लिया ना, जी सर। विद इन सेकेंड्स कर लिया, यस ठीक है ना। अब हम जरा अपना काम को मुश्किल बनाते हैं और 2 करेक्टर की फाइल हम बना, 2 मतलब जो, बल्कि अब हम क्या करते हैं कि 2 वाली भी बनाते हैं, 3 वाले भी बनाते हैं, 4 वाली भी बनाते हैं, यानी कि पासवर्ड को थोड़ा मुश्किल करते जाते हैं और फिर देखते हैं कि हमें ये काम होता है या नहीं होता, ठीक। और फिर हम गलत पासवर्ड देके भी, अभी तो मैंने ठीक पासवर्ड दिया था, गलत पासवर्ड देके भी देखते हैं कि क्या करता है। मिसाल के तौर पर जेंटलमैन इसी के ऊपर आप एक्सपेरिमेंट करें, अनजिप फाइल 1.zip, पासवर्ड मांगता है, गलत देता हूं जी, बी की बजाय एम देता हूं। क्या कह रहा है? कहता है जी इनकरेक्ट पासवर्ड आपने दिया है। नजर आ रहा है? कह रहा है इनकरेक्ट पासवर्ड है, दोबारा दे दें, चांस दे रहा है मुझे, मैं फिर एल दे देता हूं, फिर भी कहता है गलत है, क्योंकि गलत है। अब मैं आप इसको यू दे देता हूं, तो ये मुझे कहता है कि आपने इनकरेक्ट पासवर्ड दिया है। इसका मतलब कि फाइल 1 जो है वो आपको नहीं मिल सकती, उसको ये अनजिप नहीं कर सकता, उसको ये अनडिक्रिप्ट नहीं कर सकता। इसी तरह पासवर्ड 2 के लिए, सैंपल 2 फाइल के लिए कह रहा है, उसको भी मैं गलत फाइल इनपुट दे रहा हूँ, गलत इनपुट दे रहा हूँ। नंबर 3 के लिए कहता है, ये इसको भी गलत मैं दे रहा हूँ। तो आखिरकार ये मुझे कहेगा कि जी आपने पासवर्ड, तीनों के 3 फाइल हैं, तीनों के पासवर्ड आपने गलत दिए हैं, इसलिए ये नहीं ओपन, स्किप कर दिया, इसने छोड़ दिया, इसने उसको अनजिप नहीं किया। Does it make, is it interesting, gentlemen? यस सर। ओके, अब हम क्या करते हैं कि हम इसकी इसी फाइल, इसी डायरेक्टरी के अंदर, जिप फाइल के अंदर हम एक और जिप फाइल बनाते हैं जिसका नाम है zip डैश e, यानी कि पासवर्ड के साथ इसकी प्रोटेक्टेड होना चाहिए। फाइल का नाम हम रख देते हैं फाइल -2 और .zip, ये फाइल का नाम हो गया। और इसके अंदर जितनी भी फाइल हैं जिनका नाम सैंपल से स्टार्ट होता है, सैंपल डैश स्टैटिक, वो इसके अंदर डाल दो। पासवर्ड पूछता है, अब थोड़ा सा बड़ा पासवर्ड देते हैं, कैपिटल R2 देते हैं जी, R2 इंटर। दोबारा कहता है कि वो कर लो, वेरीफाई कर लो, R2 दोबारा दिया और ये तीनों फाइलें इसके अंदर स्टोर हो गई, ठीक है, तीनों फाइलें इसके अंदर स्टोर हो गई। अब मैं इसी को जेंटलमैन दोबारा, क्या मेरे साथ ये काम कर रहे हैं? यस सर। गुड। तो दिस इज जिप डैश ई, फाइल नाम दे रहा हूं फाइल 3 डैश जिप, और इसके अंदर भी सैंपल डैश 1 2 3 जितनी भी सैंपल की फाइलें हैं वो सारी डालना चाहता हूं, और पासवर्ड इसको देना चाहता हूं 0B1,
0 B0 कैपिटल B1 0 कैपिटल B1। ये 3 फाइलें इसके अंदर, पासवर्ड और थोड़ा मुश्किल कर दिया। अब मैं 4 के साथ इसको लेकर आना चाहता हूं, दोबारा कर रहा हूं जेंटलमैन, जिप डैश ई फाइल, सॉरी जिप कर रहा हूं, जिसमें इंक्रिप्शन हो जाएगी, कंप्रेशन हो जाएगी, फाइल 4.zip, और इसके अंदर भी वो सैंपल की जितनी भी फाइलें हैं, सैंपल डैश स्टैटिक, सारी फाइलें इसके अंदर डालता हूं। लेकिन पासवर्ड अब इसको मैं दे रहा हूं जेंटलमैन, वो है कैपिटल Y 0 B A स्मॉल ए। तो एकदम मुश्किल कर दिया ना, Y कैपिटल Y 0 नंबर B कैपिटल स्मॉल ए। Then again I am confirming that it is Y 0 B capital small a and it is done। अब हम इन चारों फाइलों को या चले एक और भी बना लेते हैं, हम एक और फाइल भी बना लेते हैं बाय द नेम zip dash e and the file is file dash 5.zip, और इसके अंदर भी हम वही फाइलें डालते हैं ताकि आपका ये ना रहे कि शायद इनके अंदर फाइलें डिफरेंट हैं, सिर्फ हम पासवर्ड डिफरेंट रख रहे हैं। और अब हम पासवर्ड रख रहे हैं जेंटलमैन C-3P0 3 कैपिटल P0, फिर पासवर्ड देता हूं C-3P0। चार फाइलें बना, 5 फाइलें बना दीजिए। अब हम पहले को तो हमने ब्रेक कर लिया, हम सेकंड से आप ब्रेक करना शुरू करते हैं। डू इट जेंटलमैन, अनजिप, जिप का ऑपोजिट होता है अनजिप, फाइल का नाम है फाइल 2.zip, और इसको हम अनजिप करना चाहते हैं। तो जेंटलमैन पासवर्ड अनजिप नहीं करना चाहते आप, तुम तोड़ना चाहते हैं। लेकिन चलें हम ज्यूम करते हैं, अगर मुझे इसका पासवर्ड पता हो, मिसाल तौर पे कैपिटल R2 जो कि पता था पहले मुझे, ये मुझे कहता है कि जी यस, तो इसको यस दे देते हैं और यस दे देते हैं। तो फाइल 1 फाइल 2 फाइल 3 तीनों मेरे लिए एक्सट्रैक्ट कर लें। अब जेंटलमैन मैं, अब मुझे पासवर्ड नहीं पता एंड आई गो फॉर दी एफ क्रैक CRACK एफ क्रैक जिप। इस तरह की बहुत सी यूटिलिटीज हैं, ये दुनिया की वाइड यूटिलिटी नहीं है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हम इस तरह के काम अपनी सिक्योरिटी की उसमें, तब 2 कैरेक्टर्स हैं, चलिए मैं इसको 3 कैरेक्टर्स रख के कह देता हूँ, और 2 भी कहूँ तो इट इज नॉट रॉन्ग, क्योंकि हमें पता है कि इसके कैरेक्टर 2 हैं। और फाइल का नाम है फाइल डैश 2.zip इंटर करते हैं। क्या जेंटलमैन पासवर्ड मिल गया? पासवर्ड फाउंड? Yes, sir. नाइस। Yes, sir. इसी तरह जेंटलमैन मैं थर्ड फाइल की तरफ जाता हूं, लेकिन थर्ड फाइल का पासवर्ड हमें पता है जेंटलमैन कि वो 2 कैरेक्टर्स का नहीं है। तो ये चीजें आपने अपने यूजर से हासिल करनी है। अगर आप वो हैं, क्या कहना चाहिए, अटैकर हैं, फिर तो आपको कम से कम यूजर अपने पासवर्ड के लेंथ वगैरह नहीं बताएगा, फिर आपने खुद ही गेस करना होगा कि किस किस्म का पासवर्ड ये रख सकता है। तो मैंने अब 4 कैरेक्टर्स को दे दिए, तो देखें 0B1 यही हमने रखा था। इसी तरह अब आपको पासवर्ड पता चल गया तो यू कैन डू दी अनजिप। इसी तरह मिसाल के तौर पे हम फाइल नंबर 4 पे चले जाए। फाइल नंबर 4 जिसका पासवर्ड जो था वो अगर हम मुझे याद है तो वो था Y0DA। तो लेट्स डू इट। देखिए अब टाइम लग रहा है, अब ये चेकिंग कर रहा है, एंड फाइनली इट फाउंड दैट द पासवर्ड इज Y0DA। So it took little time and then cracked the files. Similarly, if I do for the file number 5, जिसका लेंथ जो था वो कितने कैरेक्टर का था? 5 कैरेक्टर्स का था। C फाइल 5 का C-3P0, तो C-3P0 5 कैरेक्टर्स, तो
So that's the reason I should take here, instead of 4, I should take 5 or 6 characters and give. So you can see, gentlemen, that it is searching. It is using the brute force. And let's see एक का कितना देर लेता है. It may take a minute, sometime it may take hours, because it is a brute force. So gentlemen, इस एक्सपेरिमेंट का मकसद ये था सिक्योरिटी में कि कल आपको एज एन अटैकर या एज ए, जैसे इस केस में हमने अज्यूम किया कि हमारे फाइनेंशियल ऑफिसर जो है उसने ये पासवर्ड उससे गुम हो चुका था एंड ही वो नहीं मालूम कर सक रहा था. उसने हमें कहा कि जी ये फाइल पकड़ो और मुझे निकाल के दो, फाइलें बड़ी इंपॉर्टेंट है. हमने निकाल के तो देना है, हम तो है ही सपोर्ट के लिए आईटी सपोर्ट देते हैं. तो हम सिक्योरिटी के पर्सन होते हुए हम कोई भी ऐसा टूल अपने हमारे पास होना चाहिए जो कि हम इस्तेमाल करके अपने बॉस को खुश कर सकें. उसको खुश करना मकसद नहीं है, उसको डेफिनेटली हमारा काम ये है कि हम इस तरह के चीजों में फैसिलिटेट करें. जी जेंटलमैन, एनी क्वेश्चन? So the computer is busy and finally it should come up with the password. So you can see that जितना ये, अब देखा ना, ये वाला पासवर्ड थोड़ा लंबा था, लंबा के साथ साथ लेंथ भी ज्यादा था और इसमें जो स्ट्रेंथ है वो भी ज्यादा थी. स्ट्रेंथ इस लिहाज से ज्यादा थी. अब आपने एक्सपेरिमेंट ये करना है कि आप इससे भी लंबा पासवर्ड रखिए और फिर इस तरह के एक्सपेरिमेंट में लगाते हैं उसको कि जी वो मालूम करे. तो वो करने की उसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए. बट इट मे टेक सम टाइम, आवर्स, सम टाइम डेज, बट डेफिनेटली विल डू. जी जेंटलमैन, एनी क्वेश्चन? क्लियर है सर. ओके, तो अब हम आते हैं जेंटलमैन, जब ये खत्म हो तो हम सेकंड टास्क की तरफ आते हैं. एंड द सेकंड टास्क इज सर्टिफिकेट अथॉरिटी स्टोर्स. सर्टिफिकेट अथॉरिटी क्या है? तो इस बार मैंने थ्योरी बाद में आऊंगा. जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तो यू विल बी इन ए मच बेटर, आई होप कि आप ज्यादा बेहतर हालत में होंगे. क्यों बेहतर हालत में होंगे? क्योंकि अब आपने चीजों को देख लिया. मिसाल के तौर पे अब आपको इंक्रिप्शन देखें जी, आ गया कि नहीं आ गया? व्हाट द पासवर्ड यू हैव चोजन जेंटलमैन? What the password you have chosen for file number 5? C-3P0, capital C dash 3 capital P 0, 5 characters. But it took roughly a minute or two. Make sense? Yes sir. Nice. The second task which I explained to you is about the CA, which is called Certificate Authority. तो हम सबसे पहला काम ये करना चाहते हैं कि हम सर्टिफिकेट अथॉरिटी क्या है, अथॉरिटी क्या है, उसका स्टोर की बात हम करना चाहेंगे. और सर्टिफिकेट अथॉरिटी क्या इशू करती है? जैसे हमारे मिसाल के तौर पे अगर आप मेरे पास कल आ जाते हैं कि जी मुझे एक, जैसे फॉर एग्जांपल फौजान तो नहीं लेकिन ताबिश चंद दिन पहले आया था कि जी मुझे इंटर्नशिप का एक सर्टिफिकेट चाहिए. मैंने वो इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट दिया और वो इलेक्ट्रिकल वालों ने मान लिया. दैट्स नाइस. इसी तरह बाकियों ने भी लिया, ताबिश ने भी लिया, उस्मान ने भी लिया और भी अदना जो भी हमारे स्टूडेंट है उन्होंने सर्टिफिकेट हासिल किए. और उनकी मकसद क्या था? इट वाज अ सर्टिफिकेट, it was something कि जी you did something related to the Cisco equipment में आपने महारत हासिल की, बस ये आपका सर्टिफिकेट था. सिमिलरली जेंटलमैन, जब आपने किसी के साथ बात करनी होती है, मिसाल तो www.cisco.com, अब क्या पता कि वाकई cisco.com ही आपसे बात कर रहा है या कोई और आपसे बात कर रहा है. तो इस चीज को कंफर्म करने के लिए सर्टिफिकेट अथॉरिटीज हैं दुनिया में जिनसे सिस्को ने सर्टिफिकेट लिया हुआ है
और वो सर्टिफिकेट आपके साथ वो अपना शेयर करता है कि जी ये सर्टिफिकेट मैं आपको दे रहा हूं अपना। फिर आपके कंप्यूटर में, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, आपके वेब ब्राउजर में क्या है, एक स्टोर है जिसको हम कहते हैं सर्टिफिकेट अथॉरिटी स्टोर। उस सर्टिफिकेट अथॉरिटी स्टोर में सर्टिफिकेट्स यानी सर्टिफिकेट अथॉरिटी स्टोर है। हम वो स्टोर अभी देखेंगे, हम वो स्टोर क्रोम के केस में भी देखेंगे, हम वो स्टोर फायरफॉक्स के केस में भी देखेंगे। आल्दो कि ये कॉन्सेप्ट जो था प्रोबेबली इससे पहले नेटस्कैप एक वो था ब्राउजर था, उसने ये दिया था अराउंड 90s में। लेकिन अब तमाम के तमाम जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम और जितने भी वेब ब्राउजर्स हैं, जैसे क्रोम, जैसे फायरफॉक्स या कोई भी और, उनके अंदर ये सर्टिफिकेट अथॉरिटी स्टोर्स में इन सर्टिफिकेट अथॉरिटीज के नाम मौजूद हैं। वो रूट भी हो सकते हैं, वो उनके चाइल्ड भी हो सकते हैं। तो अगर आपको कोई चाइल्ड है जो कि उसका रूट आपके पास मौजूद है, तो आप उसके ऊपर आप तसल्ली करेंगे, ट्रस्ट करेंगे कि जो मुझे ये चीज भेज रहा है, दैट इज समथिंग राइट। लेकिन आज का हमारा काम क्या है? पहला काम ये है जेंटलमैन कि हमने ये अथॉरिटी स्टोर्स चेक करने हैं, बोथ इन क्रोम एंड फायरफॉक्स, नंबर 1 टास्क। फिर हम एक आइटम होता है जिसको कहते हैं फिंगरप्रिंट्स। हर एक फिंगरप्रिंट, तो हर एक अच्छी या ट्रस्टेड साइट का एक फिंगरप्रिंट होता है। तो हम उसका अगर हमें पहले से उसका फिंगरप्रिंट हमारे पास है और हम ऑन लाइव उसका फिंगरप्रिंट मालूम करके दोनों को कंपेयर करके देख सकते हैं कि वाकई ये सर्टिफिकेट जेन्युइन है या कहीं गलत तो नहीं हो रहा। जैसे मिसाल के तौर पे बास केसेस में ये होता है कि प्रॉक्सी यूज की जाती है, तो आपको प्रॉक्सी दरमियान में धोखा देती है। वो आपका सारा डेटा, क्योंकि ये तो इनक्रिप्टेड है, तो अगर आप अपने घर से कर रहे हैं बात, तो आप यहां से इनक्रिप्ट करते हैं और सिस्को वहां पे डिक्रिप्ट करता है। लेकिन अगर दरमियान में प्रॉक्सी है, तो प्रॉक्सी उस सिस्को की प्रॉक्सी बन जाएगी, सिस्को अपने आप को सिस्को के तौर पे प्रेजेंट करेगी। यूं वो आपका डेटा ओपन भी कर सकती है और दोबारा उसको क्लोज भी कर सकती है, बिकॉज कंपनीज बाजू का ये चाहती हैं कि वो उनकी से जो डेटा जाए वो उनको देख सकें, वो उस पर आंखें बंद ना करें। सो हम इस फिंगरप्रिंट से मालूम कर सकते हैं कि कहीं हमें धोखा तो नहीं दिया जा रहा। डज इट मेक सेंस जेंटलमैन? एंड बेसिकली दिस इज ए हैश्ड of your certificate, of the certificate. Gentlemen, does it make sense? I have Yes. already provided you. जी बोलें। सर ये फिंगरप्रिंट का किस तरह पता चलेगा? अभी मालूम करते हैं जी। हमारे पास जो कंपनीज होती हैं उनके फिंगरप्रिंट्स पहले से मौजूद होते हैं, हम वो भी देख सकते हैं और हम लाइव उसका फिंगरप्रिंट कैप्चर भी कर सकते हैं। हम उसका सर्टिफिकेट से फिंगरप्रिंट निकाल लेंगे। यही हम आज सीखना चाहते हैं। यस सर। ठीक जी। एनी अदर क्वेश्चन? कितने लोग हैं आज? कोई चैट में भी है? ताबिश कह रहा है इन माई केस इट टुक 4 minutes टू फाइंड द पासवर्ड फॉर फाइल 5. It depends upon the speed of your processor. It depends upon the strength of the password. कि आपने पासवर्ड क्या रखा है। The more the numbers of characters, the harder it becomes to crack password. तो यही बात हम बार बार करते हैं कि आप अपने पासवर्ड को शॉर्ट ना रखें, आप अपने पासवर्ड को लॉन्ग रखें। आप अपने पासवर्ड में स्पेशल कैरेक्टर्स इस्तेमाल करें, कैपिटल लेटर इस्तेमाल करें, स्मॉल लेटर्स इस्तेमाल करें, नंबर्स इस्तेमाल करें, ताकि अगर कोई हैकर आपके ऊपर पासवर्ड के ऊपर ब्रूट फोर्स लगाए तो उसको इतना लंबा टाइम लग जाए कि वो चीज उसके लिए पॉसिबिलिटी से दूर निकल जाए। ठीक है? इज इट राइट फौजान एंड ताबिश? आपकी जो वो है वो बिल्कुल ठीक है। जैसे यहाँ पे भी उसने फौजान लिखा फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन नंबर ऑफ डिजिट्स। मिसाल तो अगर 3 डिजिट्स हैं
तो लाजमी तौर पे वो उतनी कॉम्बिनेशंस बेसिकली फैक्टर जिस तरफ इशारा कर रहा है फौजान, दैट इज 3 कैरेक्टर्स, लेकिन 3 कैरेक्टर्स में कौन कौन जितनी उसकी जो चॉइसेस हैं उसमें कैपिटल 26 कैपिटल 26 स्मॉल, वेरी राइट, तो इट बिकम्स अ लार्ज नंबर. तो as it becomes the number of combinations are more, you can basically it is the probability, it is the probability कि आप कहते हैं कि जी आपके पास चॉइसेस कितनी है, नंबर तो उसमें से आप 3 उठा रहे हैं लेकिन चॉइसेस कितनी है, कैपिटल ए से कैपिटल जी, स्मॉल से देश 26 प्लस 26, फिर आप ये भी उसमें शामिल कर लें नंबर्स 0 to 9, इसके अलावा आप उसमें ऐड कर लें स्पेशल कैरेक्टर्स, तो एक बड़ा आपके पास बन जाता है. उसमें से आप कहते हैं कि जी 3 कैरेक्टर्स या 4 कैरेक्टर्स या 5 कैरेक्टर्स, तो दैट द रीजन इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम. ठीक है. सो प्लीज आप इसको अपने, अब आपको इसका मटेरियल ऑलरेडी दे दिया गया हुआ है, सो डू द एक्सपेरिमेंटेशन. एंड मकसद क्या है कि आपके ज़हन में एक ये था कि क्या वाकई कोई पासवर्ड तोड़ सकता है. अब आपने देखा पासवर्ड टूटता है, पासवर्ड क्रैक होता है, एंड वी यू टुक जस्ट अ सिंगल एग्जांपल. ओके ओके जेंटलमैन, तो पहला काम हम ये कर रहे हैं कि हम जिसे मैंने इस सेकंड वर्क में आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूं, एंड दैट इज दी सर्टिफिकेट अथॉरिटी स्टोर. हम देखना चाहते हैं गूगल क्रोम में भी एंड फायरफॉक्स में भी. तो दोनों जो ब्राउजर्स हैं वो आपके कंप्यूटर पे भी मौजूद है और मेरे कंप्यूटर पे भी मौजूद हैं. हम मिलके इस टास्क को अकॉम्प्लिश करते हैं. जेंटलमैन कैसे करें? वेरी सिंपल. आप इन 3 डॉट्स को, जिसको कस्टमाइज एंड कंट्रोल गूगल क्रोम के डॉट्स हैं, इन 3 डॉट्स को क्लिक करें. क्लिक कर दिया, सेटिंग्स में चले जाएं. मैं आहिस्ता आहिस्ता करता हूं ताकि आप भी मेरे साथ करें. इस 3 डॉट्स को क्लिक करने के बाद हम सेटिंग्स में गए. सेटिंग्स को मैंने क्लिक किया तो मैं चला गया प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में. प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में मैंने इसको क्लिक किया, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में, एंड देन आई वेंट टू द सिक्योरिटी, एंड देन आई वेंट टू द सिक्योरिटी. सिक्योरिटी में जाने के बाद मैंने डाउन स्क्रॉल किया, करता गया यहां तक कि मुझे मिल गया मैनेज सर्टिफिकेट्स, मैनेज HTTPS, SSL और TLS सर्टिफिकेट्स एंड सेटिंग्स. यहां पे मैंने क्लिक किया तो जेंटलमैन मुझे नजर आ गया ट्रस्टेड रूट सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज. तो जेंटलमैन मेरे ब्राउजर के अंदर ये जो हमारी रूट सर्टिफिकेट अथॉरिटीज हैं, रूट CAs हैं, रूट CAs से मुराद रूट सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज हैं, वो ये हैं. अगर कोई इनका सर्टिफिकेट मुझे देता है मैं उसको ट्रस्ट करूंगा, मैं उस सर्टिफिकेट को ट्रस्ट करूंगा. मिसाल के तौर पे दिस सर्टिफिकेट में बी इशूड बाय AAA सर्टिफिकेट AAA certificate services and issued by AAA certificate services, यानी अपने आप को सर्टिफिकेट दे रहा है, एंड एक्सपायरी डेट ऑफ दिस इज 2029. इसी तरह इसके आप ये देख सकते हैं कि फ्रेंडली नेम इसका क्या है, ये है. सो देयर आर, यू कैन सी numerous certificate authorities, and this is what you are looking at are the certificate store. So ये ट्रस्टेड हैं. अगर मैं इनमें से किसी के पास इनका सर्टिफिकेट होगा, आई विल ट्रस्ट देम. बैड गाय क्या करता है, आपके यहां पे अपना सर्टिफिकेट आप पे इंपोर्ट करवा देता है. यानी मिसाल तौर पे आपका कंपनी का लैपटॉप है, वो अपना इन ट्रस्टेड रूट सर्टिफिकेट अथॉरिटीज में अपना नाम भी, अपना सर्टिफिकेट भी ऐड कर देंगे. तो फिर चाहे वो ट्रस्टेड हैं कि नहीं है आपके लिए, लेकिन आपका सिस्टम उनको ट्रस्टेड में काउंट करेगा. जी जेंटलमैन
क्या हमने सर्टिफिकेट इसमें क्रोम में, क्या अब हम इस काबिल हैं कि हम सर्टिफिकेट अथॉरिटी को हम देख सकें? इसके मुकाबले में ये देखें, इंटरमीडिएट सेकेंड सर्टिफिकेट अथॉरिटीज भी हैं, ट्रस्टेड पब्लिशर्स भी हैं, जो अनट्रस्टेड पब्लिशर्स भी हो सकते हैं, आप उनको चाहे तो यहां पे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे आपको पता होने, एटलीस्ट पता होना जरूरी है। अब अगर आप मेरी इस बात से इत्तफाक कर रहे हैं, मैं दोबारा यहां पे आना चाहता हूं, सलमान, फौजान एंड ताबिश, डज इट मेक सेंस? यस सर। सर इसका असल मकसद क्या है सर? देखें ना, मिसाल के जैसे मैंने अभी कहा कि अगर कल आप अपना डिग्री लेते हैं तो आप मुझसे एक सर्टिफिकेट लेंगे, मिसाल के तौर पे कि जी मैंने आपके साथ 4 महीने की इंटर्नशिप की हुई है। अब वो जो आपका चेयरमैन है वो इस सर्टिफिकेट को देखेगा, अगर वो समझता है कि ये सर्टिफिकेट ठीक है, जेन्युइन है, तो वो आपको जो भी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है वो कहेगा आपने ये रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दी है, क्योंकि आपके पास ट्रस्टेड से आप ट्रस्टेड हो गए हैं। तो इसी तरह ये सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स, सर्टिफिकेट अथॉरिटी जो सर्टिफिकेट देती है उन ऑर्गेनाइजेशन को देती है। मिसाल तो सिस्को का अपना एक सर्टिफिकेट है, अगर वो सर्टिफिकेट आपको मिलता है तो इसका मतलब यू आर टॉकिंग टू द सिस्को, यू आर डाउनलोडिंग समथिंग फ्रॉम द सिस्को। लेकिन अगर वो सर्टिफिकेट उसके पास नहीं है, बाज़ वक़्त आपने देखा होगा कि आपकी जो ब्राउजर है वो आपको कहते हैं ये अनसेफ है। क्यों कहते हैं अनसेफ है? क्योंकि उसके पास कोई जादू की छड़ी है? नॉट एट ऑल। वो सर्टिफिकेट देखता है और सर्टिफिकेट या तो मिलता नहीं है या वो समझता है कि ये सर्टिफिकेट जेन्युइन नहीं है, वो किसी ट्रस्टेड रूट सर्टिफिकेट अथॉरिटी से नहीं हासिल किया गया सर्टिफिकेट, वो आपको कहता है खतरा है, आपको आपकी मर्जी है, आप जाए ना जाए। डज इट मेक सेंस सलमान? यस सर, समझ गया सर। ठीक है, तो हम थ्योरी पढ़ेंगे, लेकिन थ्योरी जब मैं पढ़ा रहा होता हूं तो बाज औकात फौजान जो है, फौजान सर, हाउ वी कैन सी द सर्टिफिकेट ऑफ वेबसाइट? बिल्कुल जी, अभी अभी हम डाउनलोड करते हैं, सिस्को का करते हैं, फेसबुक का करते हैं, ट्विटर का करते हैं, करते हैं ना, कौन सा मुश्किल बात है, अभी करते हैं। सर्टिफिकेट भी इनके अपने पास देखते हैं और इनके फिंगरप्रिंट्स भी चेक करते हैं। मेक सेंस फौजान? तो लेट्स कंटिन्यू। तो एक काम तो हमने कर लिया कि हमने इसमें फायरफॉक्स में कर लिया, नाइस जेंटलमैन। अब हम ये करते हैं, इसको क्लोज करते हैं और हम फायरफॉक्स में चले जाते हैं। उसकी वहां पे कैसे हम इस स्टोर को देख सकते हैं? वहां पे 3 डॉट्स थे, यहां पे 3 लाइंस हैं, ओपन मेनू। देखिए जब मैंने इसके ऊपर अपना कर्सर रखा तो आ गया ओपन मेनू, मैंने इसको क्लिक किया और यहां पे मैंने प्रेफरेंसेस में गया, वहां पे सेटिंग्स में, यहां पे प्रेफरेंसेस में, हर एक का अपना तरीका है। कल अगर आप किसी और के लिए जाना चाहते हैं, यू कैन गूगल कि हाउ टू फाइंड द सर्टिफिकेट्स स्टोर, हाउ टू फाइंड द सर्टिफिकेट अथॉरिटी स्टोर इन फायरफॉक्स, इन क्रोम, इन एनी अदर। फॉर एग्जाम्पल, चलिए आपका टास्क ये होगा कि इसके बाद नॉर्मली आजकल विंडो 10 में माइक्रोसॉफ्ट एज है, पहले विंडो एक्सप्लोरर होता था, अभी विंडो एक्सप्लोरर हो सकता है। तो विंडो एक्सप्लोरर में कैसे किया जाता है, या इट विल बी नाइस कि आप मुझे करके दिखाएं इन दी फायर दिस वन। ओके ओके, तो जेंटलमैन, आई एम इन दी हियर इन द प्रेफरेंसेस, और प्रेफरेंसेस में आई गो टू द प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी and then move down, login history bar, Firefox collection, security, certificates, and the certificates क्या कहता है? When a server requests your personal certificate, select one automatically, ask you every time. So we want to see the security certificates.
एंड दीज आर दी सिक्योरिटी। अगर मेरा कोई सर्टिफिकेट, क्योंकि कोई मेरा पास सर्टिफिकेट नहीं है, मैं कोई सर्वर नहीं हूं, कोई ऐसी मशीन, ऐसे वेब नहीं हूं, क्योंकि मेरा सर्टिफिकेट होता, अगर मेरा सर्टिफिकेट भी होता तो यहाँ पे होता पीपल, सर्वर्स एंड बेसिकली द अथॉरिटीज। तो दीज आर द अथॉरिटीज which are trusted, which are trusted. Does it make sense, gentlemen? तो अगर मैं किसी साइट पे जाता हूं और उसके पास सर्टिफिकेट फॉर एग्जांपल वेरीसाइन क्लास 1 का है और क्लास 2 का है और क्लास 3 का है, हम पढ़ेंगे ये क्लासेस का क्या मतलब है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, ब्ला ब्ला, क्लास 4 क्या मतलब है। यहां पे मकसद ये कि अगर इसका सर्टिफिकेट है, आई विल ट्रस्ट के जी मैं सही साइट के साथ बात कर रहा हूं, मैं सही साइट के साथ कनेक्टेड हूं, मैं सही साइट से डाउनलोड कर रहा हूं, खतरे की बात नहीं है। जी जेंटलमैन। यस सर। नाइस। इसके बाद ये तो हो गया हमारा पहला टास्क कि हमने स्टोर्स को विजुअलाइज कर लिया। अब हम सेकंड टास्क की तरफ जा रहे हैं एंड द सेकंड टास्क हम ज्यूम करते हैं, मैं एक दफा चला जाता हूं। बेसिक काम क्या है कि हम फिंगरप्रिंट देखना चाहते हैं, हम सर्टिफिकेट्स डाउनलोड करना चाहते हैं, लेकिन क्यों करना चाहते हैं, हम ज्यूम कर रहे हैं, हम ज्यूम कर रहे हैं कि हम लेट करें जेंटलमैन, ये आपका सिस्टम है, ये वो सिस्टम है जिसके साथ आप बात करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये फेसबुक है, यूट्यूब है, जो मर्जी कह लें। अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन अगर आप इसके साथ यूं बात करें तो अभी जैसे कि अभी आपने कहा कि यू विल सेंड, इफ यू आर यूजिंग HTTPS, तो यू नो यू आर यूजिंग एन इंक्रिप्शन टेक्निक, you will encrypt your data, and that may be by using a symmetric encryption method which we used last time. If you remember, we used the same password which was shared between the source and destination, only shared between the source and destination. हमने रखा था फॉर एग्जांपल साइबर ऑप्स, इफ यू रिमेंबर लास्ट वीक। अब उस पासवर्ड से जो डेटा यहां से जाएगा, दैट कैन नॉट बी सीन बाय सम एनीवन। नाइस। लेकिन मेरी कंपनी ये नहीं चाहती, वो ये नहीं चाहती, वो चाहती है कि नहीं, यहां से जो डेटा गुजरे उसको वो रीड कर सकें, जो चीज आ रही है उसको भी देख सकें, जो चीज जा रही है उसको भी देख सकें। सो नॉर्मली व्हाट दे डू, दे इंप्लीमेंट ए प्रॉक्सी देयर, they implement a proxy there, as the name represent proxy, proxy war। पाकिस्तान ने बड़ी प्रॉक्सी वॉर्स लड़ी है। Anyhow, gentlemen, अब क्या होता है कि जब आप यहां पे फॉर एग्जांपल इसका नाम cisco.com है, cisco.com है, और ये आप हैं यूजर, ये आप हैं यूजर। अब आप जब यहां से भेजते हैं cisco.com को, ये क्या करता है कि ये उसको अपने पास पकड़ के आपको अपना सर्टिफिकेट वापस कर देता है। यानी इसका सर्टिफिकेट नहीं, इसका सर्टिफिकेट तो उसके पास है ही नहीं, ये अपना सर्टिफिकेट आपको दे देता है, ग्रीन पास सर्टिफिकेट आपको देता है, और आपको एज्यूम ये करवाता है कि आप सिस्को के साथ कनेक्ट हो गए। जबकि सेकंड, यानी मैंने जो ग्रीन बनाया, अब मैं येलो में बना रहा हूं, एक और कनेक्शन बनाता है सिस्को के साथ। तो जब यहां पे बनाएगा तो डेफिनेटली यहां से कुछ चीज इंक्रिप्ट होगी तो यहां पे डिक्रिप्ट हो जाएगी, यहां पे फिर इंक्रिप्ट होगी और इंक्रिप्टेड सिस्को के पास जाएगी जो कि यहां डिक्रिप्ट हो जाएगी। इस तरह जब ये जवाब देगा तो ये इंक्रिप्टेड आइटम यहां से आएगा, इसके पास आएगा तो डिक्रिप्ट हो जाएगा, डिक्रिप्ट करने के बाद दोबारा इंक्रिप्ट होगा और यूजर के पास चला जाएगा जो डिक्रिप्ट करेगा। तो अब इसको ऐसा लगेगा कि व्हाट आई एम सेंडिंग इज इंक्रिप्टेड एंड व्हाट आई एम रिसीविंग इज इंक्रिप्टेड व्हिच आई एम डिक्रिप्टिंग। हाउएवर ये दोनों काम यहां पे हो रहे होंगे। तो दिस इज डन एट द प्रॉक्सी सर्वर। जैसे बात हो कहता मैं यूटी भी कहती है कि प्रॉक्सी, हमारा प्रॉक्सी सर्वर यूज करो, चीजें फास्ट हो जाती हैं फॉर एग्जांपल, लेकिन उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। तो हम ये देखना चाहते हैं कि क्या वाकई जो हमें हमारी कम्युनिकेशन हो रही है वो वाकई
सिस्को से हो रही है कि दरमियान में कोई प्रॉक्सी है, तो हम उसका फिंगरप्रिंट फाइंड करेंगे। और अगर हमारे पास ऑलरेडी सिस्को का फिंगरप्रिंट है और जो हमने फिंगरप्रिंट हासिल किया वो दोनों डिफरेंट है, इसका मतलब दरमियान में कोई प्रॉक्सी मौजूद है, मैन इन द मिडल मौजूद है। मेक सेंस? यस सर। नाइस। तो बाकी लोग क्यों नहीं आ रहे, कुछ पता है उनका? अब तो उनकी मर्जी का टाइम भी रख दिया। पहले आप लोगों ने 2:30 का टाइम डिसाइड हुआ था, फिर कहा कि जी मसले हैं, अब तो मसले वाली बात भी हमने खत्म कर दी। एनीहाउ, बादशाह लोग हैं जी, जो चाहें करें। हमारी तरफ से जितनी फैसिलिटेशन हो सकती है हमने वो कर दी। ओके, तो जेंटलमैन, सबसे पहला काम अब हम ये करते हैं कि हम दोबारा अपना टर्मिनल ओपन करते हैं और इस टर्मिनल में हम इसका साइज को जूम कर देते हैं। ओके, तो probably now it is more visible. चलिए, इट्स नाइस, वेरी नाइस। तो अब मैं करता हूं इको -n एंड देन आई एम यूजिंग दी ओपन SSL, जो कि हमने कल भी इस्तेमाल किया था, विद पाइप ओपन SSL s_client CLIENT -connect। किसके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं? मे बी सिस्को के साथ, मे बी फेसबुक के साथ, चलिए फेसबुक के साथ करते हैं, मे बी यूट्यूब के साथ, आपकी मर्जी। अभी मैं एक के साथ करता हूं, आप 2-3 के साथ, आप हर कोई करे। facebook.com किस पोर्ट के साथ? क्योंकि HTTPS है तो पोर्ट नंबर 443 एंड देन हम इसको पाइप करते हैं ये भी, और इसको हम भेज देते हैं SED.-NE। और कहां से कहां तक हम चीज उठाना चाहते हैं? हम उठाना चाहते हैं यहां से, विच इज द बिगिन सर्टिफिकेट से स्टार्ट करें। बिगिन बिगिन सर्टिफिकेट से स्टार्ट करें और कहां तक जाए? एंड सर्टिफिकेट तक। ओके, सो दिस इज दिस जस्ट अ कमांड जो कि आपको मिलती रहेंगी, कोई इसमें मसला नहीं है। एंड सर्टिफिकेट -p और इसको हम भेज देते हैं किस किस फाइल में हम इसको सेव करना चाहते हैं, वहां पे हमने इसको भेज दिया। और हम इसको भेजना चाहते हैं फेसबुक .pem, इसका पेम में इंटर करते हैं। ये जीमेल डन। इसका मतलब हमने इस फाइल के अंदर इसका सर्टिफिकेट, स्टार्ट सर्टिफिकेट से, बिगिन सर्टिफिकेट से एंड सर्टिफिकेट तक सारा पार्ट इस facebook.pim के अंदर सेव कर लिया। ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं, इसको रीड कर लेते हैं। आपको पता है रीड करने के लिए कैट करते हैं facebook.pim। cat cisco.pem। सिस्को का मैंने किया हुआ है, देखें बिगिन सर्टिफिकेट से लेकर एंड सर्टिफिकेट तक सारी चीजें, बिगिन से लेकर। तो ये जैसे क्वेश्चन मुझ पे किया था फौजान ने, ये है वो सर्टिफिकेट जो कि सिस्को का है।
ये जी, जो कि इसको किसी कंपनी ने से इसने किससे सर्टिफिकेट अथॉरिटी से लिया हुआ है। लेकिन हमारा इंटरेस्ट ये है कि हम इस सर्टिफिकेट में से इसका वो उठाना चाहते हैं, फिंगरप्रिंट। लाजमी तौर पे मैंने कहा है कि फिंगरप्रिंट क्या होता है, इसका हैश, जो भी ये मैसेज है, जो कि आपको पता है कि हैश के केस में ये जरूरी नहीं कि फिक्स साइज हो, वेरिएबल साइज कुछ भी है, इसका हैश हम देखना चाहते हैं। अगर हमारा इसका हैश और हमारे पास जो हैश है अगर वो टैली करते हैं, इसका मतलब है कि ये सर्टिफिकेट दुरुस्त है। और अगर ये नहीं करते, इसका मतलब कोई ना कोई गड़बड़ है। तो यही काम हम करना चाहते हैं जेंटलमैन यहां पे। ओके, यही काम हम करना चाहते हैं। हमने कहा कि ओपन SSL X509 -N no out -in cisco.pem, और इसका हमें फिंगरप्रिंट चाहिए, FINGERPRINT फिंगरप्रिंट। और ये फिंगरप्रिंट क्योंकि मैंने कहा हैश है, तो हैश कोई ना कोई हैशिंग एल्गोरिथम लगा है, तो इसको हमें बताया गया कि SHA-1 के जरिए इसको किया गया है। इंटर कर दें, ये आ गया आपके पास इसका सिस्को का फिंगरप्रिंट। अब अगर आप कंपनी के साइट्स पे जाके चेक कर लें कि इसका फिंगरप्रिंट क्या है, सिस्को का फिंगरप्रिंट क्या है, यू विल फाइंड कि यही इसका फिंगरप्रिंट है। तो इसका मतलब जिस साइट से मैं बात कर रहा हूं इस वक्त, अगर ये दोनों ठीक हैं, इसका मतलब ये है कि हम जगह पे हैं। इसी तरह अगर मिसाल के तौर पे अब मैं इसको कहता हूं कि फेसबुक का, क्योंकि मैंने वो भी फाइंड किया हुआ है, ओपन SSL X509 no out -in facebook.pem -fingerprint and -SHA-1 इंटर। एरर है इसमें क्योंकि हमने ट्रस्टेड सर्टिफिकेट एक्सपेक्ट, हमने सर्टिफिकेट नहीं हमें मिला। सबसे पहले हमें सर्टिफिकेट इसका डाउनलोड करना होगा। ओके हम किसी और साइट के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको जरा छोटा करना चाहते हैं। व्यू रिकॉर्डिंग, अब ठीक है। तो दिस इज समथिंग डन, इट्स नाइस। अब हम इसको कैट करता हूं and the name is face FACE book dot PEM। वेरी गुड है, तो फिर क्यों नहीं आ रहा? दोबारा लिखते हैं, echo -n and it is piped to OpenSSL S client -connect facebook.com 443 sed-ne, begin के स्पेलिंग गलत है, BEGIN begin and certificate। begin certificate dash / comma and certificate dash P and facebook.com
पिम। ये हो गया। अब हम इसको कैट करके देखते हैं, फेसबुक डॉट पेम। अच्छी बात है। किसी तीसरी साइट पर करते हैं, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं ट्विटर डॉट पेम, TWITTER, ट्विटर। और ऊपर भी जाके हम इसको चेंज कर देते हैं, TWITTER, सक्सेस। और अब हम करते हैं कैट TWITTER, ट्विटर डॉट PEM। इस कमांड को दोबारा लिखते हैं, कहीं ना कहीं गलती हम कर रहे हैं। ECHO echo dash n, and we pipe it to OpenSSL dash CLIENT client dash connect। हम facebook.com with port number 443, हम इसको SCD dash any फॉरवर्ड, और हम begin begin certificate dash and certificate small p, और हम इसको भेज देना चाहते हैं डैश फेसबुक डॉट PEM पर। डन, गुड। कैट फेसबुक डॉट पेम, जी नजर आ गया। तो ये हमने इसका सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लिया। अब हम इसमें से निकालते हैं सिर्फ इसका OpenSSL, क्या फिंगरप्रिंट, OpenSSL X509 no out dash in and facebook.pem dash fingerprint, और SHA-1 से ये बनाया गया है। सॉरी, गलती की हमने, डैश SHA-1 ये आ गया जिसका फिंगरप्रिंट है। So you can copy this and you can look at the fingerprint of from any site on the Facebook that should agree. तो इसका मतलब है कि इस फिंगरप्रिंट के साथ कोई भी आपके पास आएगा तो वो कौन है, फेसबुक है। सो जेंटलमैन, विद दिस हमने दो आज मजेदार टास्क किए। एक हमने सर्टिफिकेट अथॉरिटी स्टोर सर्टिफिकेट्स की बात की, सर्टिफिकेट अथॉरिटीज की बात की। इसके अलावा हमने लास्ट जो स्लाइड हमारी वो थी उसमें हमने पासवर्ड क्रैकर इस्तेमाल किया
ये सारे काम जो है इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, एंड आई होप यू अंडरस्टूड दीज थिंग्स. स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज कम अप. फौजान, सलमान, ताबिश. क्लियर सर. क्लियर है फौजान, सलमान? यस सर, क्लियर है सर. तो हमने प्रैक्टिकल टास्क कर लिए इंशाल्लाह. का अब हम इनको थोड़ा सा रीड देंगे कल, ताकि जो क्रिप्टोग्राफी का आपका चैप्टर नंबर 21 है प्रोबेबली, वो आपके लिए आसानी से अब समझ आना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह. ठीक है जेंटलमैन? यस सर. So if you don't have any questions, so I should stop the recording.